पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव डोबाछड़ी में एक बहुत पुराना और रहस्यमयी तालाब था, जो गांव से थोड़ा दूर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे था और उसके चारों तरफ झाड़ियां उगी थीं। लोग कहते थे कि वह तालाब पहले बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन अब वहां दिन में भी कोई नहीं जाता था, और खासकर पूर्णिमा की रात को तो लोग उस तालाब का नाम तक नहीं लेते थे, क्योंकि कहते हैं कि वहां हर पूर्णिमा की रात को एक नारियल अपने आप तालाब के बीचों बीच तैरता है, और जो भी उस नारियल को हाथ लगाता है वह अगले दिन गायब हो जाता है और उसका कभी कोई सुराग नहीं मिलता। इस डर के कारण गांव के लोगों ने उस तालाब को भूतिया तालाब कहना शुरू कर दिया था। कुछ लोग कहते थे कि वह नारियल असल में एक राक्षसी आत्मा का बंधन है, जो नारियल की शक्ल में तालाब में कैद है, और जब कोई उसे छूता है तो वह आत्मा उस इंसान के शरीर में घुस जाती है और छूने वाला इंसान तालाब में बंद होकर आत्मा की जगह ले लेता है, यानी आत्मा आजाद और इंसान बंद। ये बात इतनी डरावनी थी कि बच्चों को उस तालाब की तरफ जाने से मना किया जाता था, मगर गांव के लड़के मस्ती में आकर कभी कभी वहां जाते थे। लेकिन ऐसा करना उनकी जिंदगी के लिए भारी पड़ता था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लगभग 11 जवान लड़के वहां से गायब हो चुके थे और किसी की भी लाश नहीं मिली थी, बस गायब जैसे वो कभी थे ही नहीं। गांव वालों ने पुलिस को भी बुलाया, मगर कुछ भी साबित नहीं हो सका, क्योंकि तालाब से कभी कोई सबूत ही नहीं मिला। इस सबके बीच एक लड़की थी, उसका नाम था माया, बहुत होशियार, तेज और निडर। उसके भाई अर्जुन की भी पिछले साल पूर्णिमा की रात को उसी तालाब के पास से लाश नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी चप्पल मिली थी, बाकी वो खुद गायब था। माया को यकीन था कि कुछ तो रहस्य है उस तालाब में और वो इसे जानना चाहती थी। पूरे 1 साल तक माया ने उस तालाब के बारे में गांव के बुजुर्गों से, किताबों से और बाहर के लोगों से जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि 100 साल पहले उसी तालाब में एक तांत्रिक औरत को गांव वालों ने राक्षसी मानकर बांध दिया था। उसका नाम था चंडिका। वो कहती थी कि वो सिर्फ बीमार लोगों का इलाज करती है, मगर कुछ गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाया और उसे तालाब में डुबो दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि वो हर पूर्णिमा को किसी न किसी के शरीर में समा जाएगी, जब तक कि कोई उसकी जगह खुद से नहीं ले लेता। शायद वही श्राप अब भी काम कर रहा था। माया ने अब एक योजना बनाई। उसने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात को वह खुद उस नारियल को छूकर सच्चाई पता करेगी, भले ही उसकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन उसे अपने भाई की सच्चाई जाननी थी। पूर्णिमा की रात आई, पूरा गांव बंद, सब दरवाजे खिड़की बंद करके सो गए, पर माया अपने हाथ में एक लाल रंग की चुन्नी, एक छोटी मूर्ति और एक पुराने कैमरे के साथ चुपचाप तालाब की ओर निकल गई। वो अकेली थी, पर उसके अंदर डर नहीं, बस जिद थी। वो वहां पहुंची तो सच में तालाब के बीचों बीच एक नारियल तैर रहा था, हल्के हल्के गोल गोल घूम रहा था, जैसे किसी ने उसे किसी धागे से बांध कर नचाया हो। माया ने थोड़ा इंतजार किया और फिर धीरे धीरे पानी में उतर गई। पानी ठंडा था, लेकिन बहुत गहरा नहीं। वह धीरे धीरे नारियल के पास पहुंची और हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया। जैसे ही माया ने नारियल छुआ, एक तेज चमकदार रोशनी फैली और ऐसा लगा जैसे पूरा तालाब कांपने लगा। फिर एकदम सब शांत हो गया और माया बेहोश हो गई। जब सुबह गांव वालों की आंख खुली तो सबको तालाब की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। सब डरते डरते वहां पहुंचे तो देखा कि माया वहीं बैठी थी, ठीक ठाक, और उसके आसपास बहुत सारे युवक खड़े थे। लेकिन जैसे ही लोग उनके पास पहुंचे तो डर के मारे पीछे हट गए, क्योंकि उन युवकों के चेहरे उल्टे थे, आंखें नीचे और मुंह ऊपर। वो सब चुपचाप माया की ओर देख रहे थे। माया ने धीरे से कहा, ये सब मेरे भाई के दोस्त हैं, जो तालाब में आत्मा की जगह बंद हो गए थे। मैंने उन्हें बाहर निकाला है, पर अब आत्मा मेरी जगह ले चुकी है। ये कहकर माया मुस्कुराई और तालाब की तरफ चल दी। लोग चौंक गए। किसी ने माया को रोकना चाहा, मगर वो उनके हाथों से फिसल गई जैसे हवा हो और सीधे तालाब में कूद गई। तालाब में झाग उठी और फिर सब शांत हो गया। नारियल अब गायब था और वो युवक जो उल्टे चेहरे वाले थे धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। उनकी शक्लें धीरे धीरे ठीक हो गई, जैसे माया ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। गांव में सबको माया पर गर्व था, लेकिन दुख भी था कि उसने अपनी जान देकर अपने भाई और बाकी लोगों को बचाया। उस दिन के बाद से उस तालाब में कभी कोई नारियल नहीं तैरा और वो तालाब अब भी वैसा ही है, मगर अब उसे कोई भूतिया तालाब नहीं कहता। लोग उसे माया का तालाब कहते हैं, क्योंकि माया ने साबित कर दिया था कि हिम्मत और प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है। और कहते हैं कि अगर कोई बच्चा तालाब में जाकर किसी खोए हुए इंसान का नाम ले
तो तालाब से एक हल्की सी लहर उठती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं अब भी देख रही हूं। और तब से गांव के बच्चों को उस तालाब की कहानी सुनाई जाती है, पर डराने के लिए नहीं, हिम्मत सिखाने के लिए। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।